Good afternoon, guys. Welcome to come back my YouTube class. You know, in the previous video, we had taught you about what is English, what is the grammar, what is the language, what is the alphabet, what is the letter. Now, today we are going to teach you about word. You know, guys, word means शब्द. वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द. इसका डिफिनीशन क्या है? ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, इट इज कॉल्ड वर्ड. शब्द क्या है? शब्द एक अक्षरों का समूह है. एक अक्षरों का समूह है और उस अक्षरों को समूह से एक कंप्लीट सेंस निकले, मीन निकले, वही क्या है? दैट इज कॉल्ड वर्ड. अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं. गाइस, मीनिंगफुल मीन्स होता है पूर्ण अर्थ. ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह. ऑफ मीन्स क्या होता है? काके की. और लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर. नाउ वी गेट अबाउट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है बैट. BAT. देखिए 1 2 3. इसमें इस वर्ड में 3 लेटर मिले हैं. यह 3 लेटर का समूह है और इस 3 लेटर के समूह से एक वर्ड क्रिएट हुआ. वह वर्ड कौन सा है? बैट है. क्या है? बैट. बैट मीन्स होता है बल्ला. बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला. 3 अक्षरों का समूह मिला, एक शब्द बना और उसका अर्थ क्या निकला? बैट. और बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला. सेकेंड एग्जाम्पल कैट. कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली. कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली. अब देखिए इस कैट में कितने लेटर हैं? 1 2 3. 3 लेटर मिलकर एक वर्ड बना और उसका अर्थ निकला कि कैट मीन्स होता है बिल्ली. थर्ड क्या है? ईट. ईट मीन्स क्या होता है? खाना. सपोज दैट गाइस AET. ये क्या है? ए भी अक्षरों का समूह है. 1 2 3 3 लेटर हैं. ये भी अक्षरों का समूह है. क्या यह वर्ड कहा जाएगा? हम कैसे जानेंगे कि यह वर्ड है? ये तो वर्ड है लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा. इसका मीन्स तो हो गया खाना, बिल्ली, बल्ला. अब बताइए इसका मीन्स क्या है? AET. अगर इसका मीन्स निकलेगा तो वह वर्ड होगा, अगर नहीं निकलेगा दैट इज रॉन्ग. ये क्या है? गलत है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या है? ये रॉन्ग है. तो आप समझ गए होंगे वर्ड के बारे में. इन प्रीवियस वीडियो, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैं आप ग्रामर के बारे में बेसिक जानकारी दिया था. तो वो आपका फर्स्ट चैप्टर था, बेसिक था. अब ये जो वर्ड है, ये वर्ड ये केवल फर्स्ट चैप्टर जो था, ये लास्ट हेडिंग क्या था आपका? वर्ड. तो आपका फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया. अब सेकेंड चैप्टर क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं. गाइज, आपका सेकेंड चैप्टर है सेंटेंस. क्या है? सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य. ठीक. हम लेटर को जान गए, वर्ड को जान गए. अब इट इज टर्न टू नो अबाउट सेंटेंस. अब नंबर है सेंटेंस का, वाक्य का. अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे. तो लेट अस स्टार्ट अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स वाक्य. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य. ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड सेंटेंस. वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, अर्थ निकले, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता
है। तो ये एग्जाम्पल है, हरी इज ए गुड बॉय। हरी इज ए गुड बॉय। हरी एक नाम है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का। तो हरी एक अच्छा लड़का है। तो मैंने बताया कि यह क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड हुआ, दो वर्ड हुआ, ये हमारा इसको आर्टिकल बोलते हैं, ए एंड द होता है। ये गुड क्या है, एक वर्ड ये हुआ और ये वर्ड ये हुआ। इतने सारे वर्ड मिले तो हमारा क्या हुआ, सेंटेंस बना। लेटर मिले तो वर्ड बना और वर्ड मिला तो सेंटेंस। तो आप सेंटेंस को समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य गाइज शब्दों का समूह होता है और उसका कंप्लीट सेंस निकले, वही क्या है, सेंटेंस है। मान लीजिए ये भी हमारा एक सेंटेंस है, इज गुड ए हरी बॉय। इज गुड ए हरी बॉय। ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है, ये भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, जिस तरह से अर्थ निकलना चाहिए नहीं निकल रहा है। तो हमारा ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। दैट इज रॉन्ग दिस एग्जाम्पल। अब गाइज जो हमारा सेंटेंस है वह एक ऑर्डर में होता है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मैन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इस स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बना है तो वह सेंटेंस कहलाएगा। अगर ये उल्टा सीधा है तो ये हमारा अगर यह शब्दों का समूह है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा है पूर्ण रूप से, तो हमारा सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। गाइज सम स्पेशल रूल अबाउट द सेंटेंस। तो वाक्य के बारे में कुछ विशेष नियम हैं, उन्हें क्या करते हैं हम देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का जो पहला अक्षर प्रारंभ होता है, वाक्य का जो पहला अक्षर प्रारंभ होता है वह कैपिटल लेटर से होता है। ठीक गाइज, यही हमारा सेंटेंस है, यही हमारा वाक्य है। तो यह पहला लेटर क्या है, ये देखो कैपिटल है। ठीक, मान लीजिए यह कैपिटल लेटर अगर ये स्मॉल है तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर के अनुसार नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड रूल क्या है गाइस, इन एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क इज अप्लाइड। वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। लेकिन यह गाइज जो हम मार्क लगाएंगे यह हम सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस उसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर वहाँ किसी वाक्य में कोई आशीर्वाद दे रहा है, कामना दे रहा है, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे रहे हैं। अगर ये सब नहीं दिया है तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट्स I am going to tell you about parts of sentence. Guys, kinds of part में काफ़ी डिफरेंट हैं। लोग क्या कहते हैं, अगर कोई पूछ दिया कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, तब देन सम स्टूडेंट स्पीक्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, assertive, imperative, interrogative, optative, exclamatory. That is wrong.
अगर पार्ट पूछ रहे हैं, भाग पूछ रहे हैं, तो आपको 2 बताना है। कितना बताना है? 2 भाग बताना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर पार्ट पूछ रहे हैं तो आप 2 बताएंगे। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट है, और सेकंड क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। ठीक। तो अगर काइंड्स पूछते हैं तो आप 5 बताएंगे, पार्ट्स पूछते हैं तो आप 2 बताएंगे। तो बाय वन बाय आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट। सेकेंड क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। गाइज, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स काम को करने वाला, वही क्या है? कर्ता है। सब्जेक्ट इज विच वी टॉक अबाउट आर द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। कर्ता वह है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो कार्य को करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नाउ वी गेट अबाउट सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। अब हम उदाहरण के माध्यम से सब्जेक्ट को समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है गाइस? कि राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम एक सेब खा रहा है। राम क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। तो काम इस सेंटेंस में गाइस काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। और कार्य क्या है? वह खा रहा है। क्या खा रहा है? एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। राम सेब खा रहा है। तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस में गाइस काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके। अब क्या करते हैं कि हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि हम अगर कोई सेंटेंस दिया रहे तो हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। हर एक सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे ट्रिक, वर्ब के बारे में बताएंगे ट्रिक, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सारी ट्रिक बताएंगे कि हम किस ट्रिक से माध्यम से हम उसको खोज निकालते हैं। ठीक। तो हम फर्स्ट हमारा ट्रिक है कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे किसी भी वाक्य में। गाइस वॉच केयरफुली वंस अगेन। ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक फॉर फाइंडिंग सब्जेक्ट। इफ we ask question by putting word who. If we ask question by putting word who in a sentence, then we get to know the subject. अगर हम वाक्य में हु लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकल जाता है। गाइस एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है कि राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम एक सेब खा रहा है। तो अब इसी वाक्य में आप कौन लगा के प्रश्न करिए कि सेब कौन खा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। कौन खा रहा है? राम। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में हु लगाया कि हु इज ईटिंग एन एप्पल। सेब कौन खा रहा है। तो आंसर क्या निकलेगा? राम इज ईटिंग एन एप्पल। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, काम को करने वाला, डूअर। डू मीन्स होता है करना और डूअर मीन्स होता है करने वाला। जो काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट है।
अब हम इसके पार्ट को, अब हम सब्जेक्ट के पार्ट को देखते हैं। ठीक, कि कर्ता के कितने भाग हैं। हम कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं, आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक, सब्जेक्ट बेटा गाइस, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, चाहे वह नाउन हो, चाहे वह प्रोनाउन हो, चाहे वह किसी का नाम दिया हो, वह हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर नाम न देकर ही, सी, इट, ही, सी, इट, आई, यू, ये भी सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन यह क्या है, प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब आप कौन लगा के प्रश्न करिए कि बाजार कौन जा रहा है, ही, वह जा रहा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप लगा दीजिए, कौन पढ़ा रहे हैं, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आप सब्जेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या है गाइस, क्वालिफायर, फर्स्ट क्या है, क्वालिफायर। सेकेंड क्या है, हेड वर्ड, इसको एक और नाम से जानते हैं, मेन वर्ड। तो जो यह हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, यह 6, 7, 8 है। सभी का मैटर एक में करके, चाहे 6 का स्टूडेंट हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, सभी का मैटर कंबाइंड करके हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यह जो सब्जेक्ट के पार्ट दिए हैं, ये क्लास 8 में है, 6 में परहैप्स में भी नहीं है। तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे के लिए कंबाइंड ग्रामर चल रहा है। सभी का मैटर उठाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है गाइस, क्वालिफायर। क्वालिफायर टेल क्वालिटी अबाउट सब्जेक्ट। क्वालिफायर क्या करता है, सब्जेक्ट के क्वालिटी को, गुण को बताता है। वही क्या है, हमारा क्वालिफायर है। क्या है, क्वालिफायर है। ठीक, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पक्षियाँ उड़ रही हैं, कुछ पक्षियाँ उड़ रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक, अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें क्वालिफायर कौन है। अब देखिए हमारा सेंटेंस हो गया कि सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पक्षियाँ उड़ रही हैं। तो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, गाइज आप सब्जेक्ट अब तो पता कर सकते हैं कौन लगाकर, कौन उड़ रही हैं, पक्षियाँ। तो हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या है, सब्जेक्ट है ये। और जो सब्जेक्ट होता है गाइज, वह हेड वर्ड होता है, वह मुख्य होता है। जो सब्जेक्ट है वही हेड वर्ड है। और जो सब्जेक्ट का पहला वाला वर्ड होता है वह हमारा क्वालिफायर होता है। यह हमारा हेड वर्ड हो गया। ठीक, और इसके पहले वाला जो शब्द है यह क्वालिफायर हो गया। यह विशेषता बता रही है कि पक्षियाँ उड़ रही हैं। जब हम सब्जेक्ट में, वाक्य में कितना लगा के क्वेश्चन करते हैं, कितना, तो हमारा क्वालिफायर निकल जाता है। कितना पक्षियाँ उड़ रही हैं, कुछ, कितना पक्षियाँ उड़ रही हैं, कुछ। तो यह क्वालिफायर करे, विशेषता बता दी कि सारे पक्षी नहीं हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, उनमें से कुछ उड़ रही हैं और कुछ बैठी हैं। यह क्वालिफायर कर रहा है। ठीक गाइस, अब हम क्या करते हैं, क्वालिफायर के पार्ट को पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ा, सब्जेक्ट 2 हुए, क्वालिफायर है और हेडवर्ड है। सब्जेक्ट कितने हैं, 2, क्वालिफायर, हेडवर्ड।
हम क्वालिफायर जान गए, हेडवर्ड जान गए। अब हम जानेंगे कि क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। क्वालिफायर के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर क्या होते हैं? जितने भी आर्टिकल हो गए, ए, एंड द, ये आर्टिकल क्या है? हमारे डिटरमिनर हैं। ठीक। दिस, 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 दैट, दोज, ये क्या है? हमारे डिटरमिनर हैं। माई, योर, हिज, हर, मच, लिटिल, ये सब क्या है? ये सब डिटरमिनर हैं। और डिटरमिनर ये सब क्या है? डिटरमिनर। ठीक। अब इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण, विशेषता बताने वाला। यह विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा? विशेषता बताएगा। वह भी किसका? नाउन और प्रोनाउन का। जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे देख लीजिए, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अगर हम वाक्य में कैसा लगा के क्वेश्चन करें तो हमारा एडजेक्टिव निकल जाएगा गाइस, कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? गुड है, अच्छा है। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अगर हम वाक्य में कैसा लगा के क्वेश्चन को करते हैं तो हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। राम कैसा लड़का है? अच्छा। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। That is enough today in this video. Thanks for watching this video. Don't forget like, share and subscribe. Next video we will visit you with predicate, about predicate.